पोलियो की यलगार सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 4 नए केसेस सामने आ गए। 2 पोलियो केसेस जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान से एक रिपोर्ट हुए। मुल्क में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तानी हुकाम और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि अक्टूबर में मजीद कई बच्चे पोलियो से मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान ने 1 साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए, जिसमें $1.2 अरब के तेल की सऊदी सहूलत भी शामिल है। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक $1 अरब का तजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक, बाकी दीगर 2 बैंकों की जानिब से दिया जाएगा। साल 2024-25 में पाकिस्तान $19.2 अरब कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स का नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान तकरीबन 700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 85,600 की सतह से ऊपर चला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO सरबराह इजलास की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की याद में मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर माहौलियाती तब्दीलियों, कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। इनसे निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मीरपुर में चौक शहीदा से कायदे आज़म स्टेडियम तक वॉक। स्कूल और कॉलेज के बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी यौम इस्तकामत पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 8 अक्टूबर का ज़लज़ला नाकाबिल फरामोश तबाही का बायस बना। इस तबाही के दौरान कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और मुतासिरीन की दिल खोल कर मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत थी। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों से निमटने के लिए बेपनाह अज़्म का मुजाहिरा किया। मौसर ताउन हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल लाएअमल की मौजूदगी कुदरती आफात से निमटने के लिए अहम है। हमेशा बहादुर पाकिस्तानी अवाम की मदद से ऐसी तमाम आफात का मुकाबला किया। इस्लामाबाद में जहां बहक पुलिस कांस्टेबल घोटकी में कौमी शाहरा से डाकू 3 शहरियों को अगवा करके कच्चे मिले गए। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। 1 जख्मी दम तोड़ गया। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स पर हमले में सहूलतकारी के शुबे में खातून समेत मुतअद्दिद अफराद जेर हिरासत। जायवकुआ की जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक दहशत गर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। धमाका गाड़ी में नस्ब रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। इस्लामाबाद में जहां बहक पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अगवा और तशद्दुद के मुकदमे में बानी PTR वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी नामजद। इक़दाम कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आज़म स्वाति, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ समेत 500 से ज़ायद मुजाहिरीन भी नामजद हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक बानी PTI अली अमीन की ईमा पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और आहनी रॉड से हमले किए। सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल अब्दुल हमीद तशद्दुद के 2 रोज़ बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। पंजाब हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कायम कर दिया। ज़राअत, खुराक और इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के ज़ैली शोबों का इंतज़ाम पंजाब फूड अथॉरिटी, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी नए महकमे के मातहत कर दिए गए हैं। गंदम की खरीदारी और स्टोरेज की जिम्मेदारी, फ्लोर और शुगर मिल्स की रेगुलेशन भी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट करेगा।
इसराइल का बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर को शहीद करने का दावा। कहा सुहेल हुसैन हुसैनी हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक के सरबराह थे। हुसैनी ने ईरान से हथियार लेकर हिजबुल्लाह के यूनिट्स तक पहुंचाए। तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइल हमले के बाद हिजबुल्लाह का लबनानी सरहद के करीब 3 मकामात पर इसराइली फौजियों पर रॉकेट और मिसाइल से हमले। गजा में 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। हमास के सरबराह याहिया सिनवार का कतरी हुकाम से राब्ता। याहिया के इसराइली हमलों में शहादत की अफवाहें जेर गर्दिश थीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्जी जंग। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा करने पर नेतन्याहू फ्रांसीसी सदर पर बरस पड़े। कहा मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए, इसराइल इनकी हिमायत के साथ या बगैर भी जंग जीत जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इसराइल को बैक वक्त हथियारों की फराहमी जारी रखना और जंग बंदी का मुतालबा खुला तजाद है। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। नसीम शाह और साउथ शकील क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 366 रन बना लिए, 4 विकेटें गंवा दी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियन माहूर शहजाद का कहना है कि वो कुछ अरसे पहले ही बेटी की मां बनी है। उन्हें डॉक्टर्स ने 4 माह तक ट्रेनिंग करने से सख्ती से मना करते हुए चैंपियनशिप भूल जाने का कहा था। माहूर ने कहा कि वो आसानी से टाइटल किसी दूसरे के हाथ में जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग के लिए वक्त निकाला। वो मैचेस के दौरान बेटी को साथ भी नहीं रख सकती थी। वादी नीलम में रत्ती गली झील बेस कैंप के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अड़ंकेल ताऊ बट में दर्जा हरारत तेजी से नीचे आने लगा। कराची में आज गर्मी मजीद बढ़ने और दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्को। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले क्लू हाजरीन की तवज्जो का मरकज होगा। गुज़श्ता रोज़ अमरीका, स्पेन और आयरलैंड के फनकार भी पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल गए। रिवायती धुनों पर मगरबी थिएटर और म्यूजिकल ग्रुप ने धमाल डाला। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से मुनक्किद किए जाने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।